नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम साप्ताहिक राशिफल की बात करेंगे जिसमें हम 16 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त के बीच में जो विभिन्न राशियां हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके विषय में जानेंगे। क्योंकि इस सप्ताह में जो लगभग 17 तारीख को सूर्य ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में आ जाएंगे और वहाँ पर मंगल विद्यमान है और सूर्य वहाँ विद्यमान है और उसी के साथ साथ गुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो है वो आपकी सूर्य, मंगल और आपके बुध पे पड़ेगी। तो उससे क्या कुछ प्रभाव मिलने वाले हैं या क्या कुछ उसका फ़ायदा होगा वो आप हम इसके विषय में समझेंगे। और उसके अलावा चंद्रमा तो वैसे भी 2.5 दिन का जो इसका गोचर संचार रहता है एक राशि में, वो भी उससे क्या इम्पैक्ट डालेगा विभिन्न राशियों में, उसके बारे में समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो सबसे हम इस जो राशिफल है इसको चाहे हम लगन से समझ लें या चंद्र राशि से समझ लें, ये जो भी आपका स्ट्रांग होगा वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। तो मेष लगन की बात करते हैं। तो मेष लगन वालों के लिए जो है वो सूर्य जो है कि पंचम भाव में पहुँच गया है सिंह राशि में और वहाँ पर मंगल पहले से विद्यमान है और बुध वहाँ विद्यमान है और वहाँ पर उसको जो है आपका एकादश भाव से गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो अभी पंचम भाव में सूर्य का आना बहुत शुभ आपके लिए, बच्चों के लिए शुभ नहीं है। बच्चों की तरफ से आपको थोड़ी टेंशन होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और पत्नी से मेंटल प्रॉब्लम आपको इस समय झेलनी पड़ सकती है। और इस समय खास ध्यान रखिए कि लॉटरी सट्टा से आपको नुकसान हो सकता है। मेष लगन वालों को लॉटरी सट्टा से नुकसान हो सकता है, तो आप वहाँ पे कोई पैसा मत लगाइए। प्रमोशन के आपके चांसेस बन रहे हैं, स्थानांतरण होगा, घर से कहीं दूर आपको जाना पड़ सकता है प्रमोशन के बाद। और उसके साथ साथ थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि मंगल भी वहाँ है तो घर में चोरी की संभावनाएं बनी हुई है, कोई चोर आपके घर में चोरी कर सकता है। उसके अलावा मैंने बताया जो स्टूडेंट्स हैं उनको विद्या में सफलता मिलेगी। अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन्स करना चाहते हैं तो उनके अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स हो जाएंगी। एग्ज़ाम्स में सफलता दिला रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की उन्होंने तैयारी की है तो उसमें सफलता उनको मिलती हुई नजर आएगी। और गुरु जो है वो आपको मित्रों से लाभ दिला रहा है और कोई विवाह जैसा आपका मांगलिक कार्य यहाँ हो सकता है। मतलब जिनकी विवाह योग्य आयु है उनका यहाँ पर विवाह के चांसेस बहुत ज़्यादा बने हुए हैं और इस तरह से ये बहुत शुभ है उनके लिए। थोड़ा सा जो है अपनी पत्नी की मेंटल हेल्थ और उसकी प्रॉब्लम्स का मेष राशि और मेष लगन वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वृषभ लगन की। वृषभ लगन के लिए इस समय जो है वो कार्य क्षेत्र में झगड़े की स्थिति बनी हुई है क्योंकि चतुर्थ भाव में सूर्य, मंगल और आपका बुध होगा तो वो दशम भाव को देखेगा। तो आपके कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में झगड़े की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आपके बॉस से, आपके सीनियर से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसका थोड़ा सा आप जो है अपनी वाणी में संयम रखें और इस समय को थोड़ा आराम से व्यतीत करने दें, वरना आपको बॉस आपका तंग कर सकता है। उसी के साथ साथ लैंडेड प्रॉपर्टी है, भूमि मकान जो ज़मीन से रिलेटेड है उसमें भी थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। आपका वाहन आपको दिक्कत कर सकता है इस समय। और स्किन से रिलेटेड, जैसे कि स्किन से रिलेटेड आपको ट्रबल समय ये जो है वो सूर्य यहाँ पर दिखला रहा है। गुरु दशम भाव से इसको देख रहा है तो इस समय जो है आपके स्थानांतरण का योग बन रहा है, चेंज ऑफ प्लेस होगा जिसमें ट्रांसफ़र दिखाई दे रही है। और अगर ये गुरु आपकी जन्म कुंडली में बहुत ख़राब स्थिति में है तो यहाँ ये आपको सस्पेंशन भी जॉब से करवा सकता है। मतलब कि कहीं ना कहीं जॉब में बहुत दिक्कतें दिखलाई दे रही है। शुक्र जो है वो आपका पंचम भाव में है तो पंचम भाव में शुक्र जो है आपको मित्रों से लाभ दिलाता हुआ नज़र आ रहा है। ये समय आपके लिए वृषभ लगन वालों के लिए रोमांस का समय है। कोई ना कोई रोमांटिक पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा या जो पार्टनर आपसे पहले बिछड़ गया था वो वापस आपकी लाइफ में आएगा। लव लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है आपकी और ये समय एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। सिनेमा हो गया, ड्रामा हो गया, आर्ट एंड कल्चर, कहीं पे भी आप अच्छे से अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी वृषभ लगन वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। मैंने बतलाया कि प्रेमी जो होगा आपका कहीं अगर चला गया है तो लौट के आएगा और अपनी गलती आपसे मानेगा और इसमें प्रेम में सफलता के पूर्ण चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर कोई लोग प्रेम प्रपोज करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है, आप प्रपोज इस समय कर सकते हैं। मान सम्मान में आपकी वृद्धि दिखला रहा है आपका ये वाला गोचर। बात करते हैं मिथुन लगन वालों की। तो मिथुन लगन वालों के लिए ये सूर्य का जो गोचर है वो आपके 3rd हाउस में हो रहा है, तृतीय भाव में। तो तृतीय भाव में यहाँ पे सूर्य जो है, क्योंकि मंगल भी वहीं पर है, तो आपके पड़ोसियों से आपके संबंध अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके रिश्तेदार हो गया या बिजनेस पार्टनर है, उन सभी से आपके संबंधों में ये अच्छा रिजल्ट आपको लेकर के आएगा। वहाँ सामंजस्य बनेगा और आपकी वो मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं।
छोटी यात्राएं यहाँ से आपको करवाएगा। उस छोटी यात्राओं में आपको सफलता होती हुई मिलती हुई नज़र आ रही है। आप कहीं किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाएंगे तो वो आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। व्यापार में लाभ के अवसर ये क्रिएट कर रहा है। और उसी के साथ साथ जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी जिसका कार्य है, जिसका आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, संचार साधनों से जुड़े हुए हैं, या उसके अलावा आप समझ लीजिए प्रिंटिंग से लोग जो जुड़े हुए हैं, लेखन है, आपका पब्लिशिंग का हाउस का काम है, उनके लिए गोचर बहुत ही शुभ है। उनको शुभ परिणाम लेकर के आएगा। इनकम के सोर्सेज वहाँ उनके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मंगल तीसरे भाव में है तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहा है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो है वो बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ा हुआ है। तो आप कोई भी कार्य इस समय उसको पूर्ण रूप से क्रियान्वित कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है। और धन का ये लाभ दिखला रहा है। बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा है। धन का आगमन होगा तो वो पैसा कहीं लगा करके फ़ायदा कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी का ये लाभ दिखला रहा है। और गुरु जो है वो आपकी शादी करवाएगा। यहाँ पर गुरु आपका यहाँ पर शादी के योग बना रहा है। लंबी यात्राएं ये आपको कराता हुआ नजर आ रहा है नवम भाव से बृहस्पति। और उसके साथ साथ प्रमोशन के आपके चांसेस बन रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं। और ये आय के साधनों में वृद्धि करेगा मिथुन लगन वालों के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों के लिए ये सूर्य का गोचर द्वितीय भाव में हो रहा है और मंगल और बुध भी वहीं बैठे हुए हैं। तो इस समय जो है वो दूसरों से आपको ठगे जाने का समय है। आप ध्यान रखिए, कोई आपके साथ चीटिंग या फ्रॉड हो सकती है तो थोड़ा सा सजग रहें। वाणी में कटुता पैदा करता है मंगल और सूर्य द्वितीय भाव में, तो थोड़े अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें। पारिवारिक कलह की स्थिति बनी हुई है। धन का संचय कम होगा क्योंकि व्यर्थ की चीज़ों में आपका पैसा बर्बाद होगा, तो धन का संचय कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस समय जो है आपको कहीं आग अग्नि भय दिखाई दे रहा है तो अग्नि से थोड़ा बचाव करें, ठीक है। और गुरु अष्टम भाव से आपको देख रहा है तो कहीं ना कहीं आपको थकान ये दे रहा है ना। धन की आपकी हानि करता हुआ नज़र आ रहा है गुरु यहाँ से अष्टम भाव से। व्यापार में थोड़ा घाटा दिखला रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इन जनरल है। बाकी आपकी जो जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति है उससे ज़्यादा पता लगता है, लेकिन ये एक जनरल इंडिकेशन है और इसको आप थोड़ा अगर समझ के चलते हैं तो आप अपने नुकसान से बच सकते हैं। तो इस समय गुरु जो है वो आपकी धन की हानि करवा रहा है। तो व्यापार में जो है वो कहीं पैसा फंसाना नहीं है। इस समय को थोड़ा आप शांति से करें और अगर बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो तभी आप करें, अदरवाइज़ आप इसको अवॉइड करें टाइम को। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके सिंह लगन वालों की। तो सिंह लगन वालों के लिए जो है ये लगन में ही संचार हो रहा है इसका सूर्य का। तो सूर्य और मंगल लगन में आपके बैठे हुए हैं तो इस समय ये जो है आपके ट्रांसफ़र के योग बना रहा है। जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोग हैं उनको ट्रांसफ़र के योग बने हुए हैं। झगड़े फसाद यहाँ पे आपके ये करवा सकता है क्योंकि अग्रेशन आपकी बॉडी में और आपकी माइंड में ये क्रिएट कर रहा है। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ सकती है। मंगल आप जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके प्रेम संबंधी हैं या आपके परिवारजन हैं, उससे विच्छेद करवाएगा। कहीं आपको उनसे दूर जाने की स्थिति ये पैदा कर रहा है। यहाँ पर भी मंगल आपको अग्नि भय दिखला रहा है। चोट का भय बना हुआ है सिंह लगन वालों के लिए। और शुक्र आपके सेकंड हाउस में बनता है तो ये उत्तम धन की प्राप्ति आपको करवाएगा। धन का सोर्स यहाँ जनरेट करता हुआ जो है वो शुक्र नज़र आ रहा है। आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। आपको उत्तम भोजन यहाँ दिला रहा है। परफ्यूम्स आपको यहाँ कोई ना कोई जो है वो श्रृंगार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो शुक्र आपको द्वितीय भाव में दिलाता हुआ नजर आएगा। गुरु सप्तम भाव में है तो आपके कहीं ना कहीं धन का आगमन ये दिखला रहा है। विवाह जैसा मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकता है या विवाहक योग्य जिनकी आयु है उनका विवाह ये बृहस्पति यहाँ करवा देगा। अच्छे मधुर संबंध आपके बनाएगा, चाहे वो परिवार में है चाहे वो आपके पार्टनर के साथ है। और घर में कोई खुशी का माहौल बन सकता है। हो सकता है किसी बच्चे का जन्म हो जाए। और वाहन प्राप्ति के अवसर भी ये बृहस्पति जो है आपके सप्तम भाव से कर रहा है। मेनली इसमें जो सूर्य सामने बैठा हुआ है उसकी वजह से ये सारे रिजल्ट्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों के लिए द्वादश भाव में सूर्य का संचार होगा। तो द्वादश भाव में सूर्य जो है आपका व्यय अधिक कराता हुआ नजर आ रहा है। और परिवार से कहीं ना कहीं आपको अलग रहना पड़ सकता है, चाहे वो आपकी जर्नी की वजह से, चाहे आपकी ट्रांसफ़र की वजह से। और कहीं ना कहीं अगर आपको ये समय मुकदमों का भी लिटिगेशंस हो गया, आपके खिलाफ मुकदमा भी होता हुआ नज़र आ रहा है तो थोड़ा सा आप उससे बचाव रखिए। मानसिक चिंताएं इस समय आपको थोड़ी झेलनी पड़ सकती हैं और उसके लिए आप मेडिटेशंस करें, योगा करें, अपने मन को जो है वो शांत बना के रखें।
और बॉसेस से विवाद से बचें, क्योंकि ये आपका सूर्य 12th हाउस में बॉस से झगड़ा करवा सकता है, आपके सीनियर से कटुता पैदा कर सकता है, गुप्त शत्रुओं की चिंता आपको इस समय बनी रह सकती है। और इस समय जो है आपको अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ना तो किसी से कर्जा लेना चाहिए इस समय, और ना ही कर्जा किसी को देना चाहिए। तो कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा संभलने का समय है जब तक ये सूर्य का गोचर यहाँ पर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों के लिए एकादश स्थान में सूर्य का संचार हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ये आपको जो गेन करवाएगा, ये आपको लाभ प्राप्त करवाएगा, वो आपके सीनियर से होगा या आपके एल्डर्स हैं, जो आपके अग्रज हैं, उनसे आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। खुशी और आनंद की आपको ये प्राप्ति का समय है। इसमें आपको कोई ना कोई खुशी इस समय मिलेगी। मन बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित रहने वाला है। जॉब में, कार्यक्षेत्र में सफलता का समय है। बिजनेस में आपको लाभ दिला रहा है और मित्रों से भी आपको लाभ दिलाएगा। और इस समय हो सकता है आप किसी उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपकी ये भेंट करवाएगा, कोई ऐसा भेंट के अवसर वहाँ आपको पैदा करेगा। मंगल एकादश में है, तो ये स्पोर्ट्समैन के लिए, जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा गोचर है। और आपका घर परिवार में आपके पुत्र का जन्म हो सकता है, उसकी खुशी घर में हो सकती है। कोई ज़मीन आप यहाँ से मंगल की वजह से खरीदते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लाभ करवाएगा ज़मीन से। और शुक्र जो है वो आपको 12th हाउस में, द्वादश भाव में जो शुक्र है वो आपको भौतिक सुखों में वृद्धि करता हुआ नज़र आ रहा है। और आपका खर्च जो होगा वो आपका सुख साधनों के लिए, आपका जो श्रृंगार हो गया, इस तरह की चीज़ों में आपका व्यय होता हुआ नजर आएगा। कोई नया प्रेम प्रसंग यहाँ आप चलाते हुए नजर आएंगे तुला राशि वाले, और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। संतान प्राप्ति मैंने आपको कहा। और जो विद्यार्थी विद्या में रत हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये सफलता आपको मिलती हुई नजर आएगी। और रोमांस में भी आपके सफलता आपको मिलेगी तुला राशि वालों और तुला लगन वालों के लिए। वृश्चिक लगन की बात कर लें तो वृश्चिक लगन वालों के लिए सूर्य 10वें भाव में है, 10th हाउस में। तो यहाँ पर ये आपके शत्रु नाश करेगा, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। जॉब, जिसकी जॉब नहीं है उसको जॉब ये दिलाएगा, जॉब प्राप्ति का समय है। उच्च पद प्रतिष्ठा आपको ये दिला रहा है। कोई हाई प्रमोशंस आपको यहाँ पे जॉब में मिलती हुई नजर आएगी। धन का लाभ ये सूर्य आपको यहाँ से 10वें भाव में करवाएगा। और किसी उच्च व्यक्ति से भेंट आपकी होगी, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा या कोई धनाढ्य व्यक्ति होगा, उससे आपकी जो है वो भेंट होती हुई नजर आएगी। प्रमोशंस के अवसर बनेंगे, आपके कार्य की सराहना होगी वर्क प्लेस में, और आपके प्रोफेशन में आपको सक्सेस प्राप्त होगी इस समय। और जो लोग पॉलिटिक्स में जुड़े हैं, पॉलिटिक्स में भी उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। और राजनेताओं के लिए ये बहुत अच्छा समय है। गुरु 4th भाव में है, तो ये माता के लिए शुभ स्थिति नहीं है। थोड़ा सा माता को कष्ट दिखलाएगा आपके वृश्चिक लगन वालों के लिए। और इस समय कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बचें, क्योंकि आपको कोई झूठा मिथ्या आरोप आपके ऊपर लग सकता है। शत्रु आपको तंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको सम्मान जो है वो थोड़ा प्राप्त होगा, लेकिन वो थोड़ा संघर्ष के बाद होगा। तो यहाँ पर जो है मिथ्या आरोप आपको लगता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा आप जो है वो अपना उस तरह से बचाव करके रखें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं धनु लगन वालों की। तो धनु लगन वालों के लिए सूर्य आपका 9वें भाव में हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी लंबी यात्राएं जो है वो आपके लिए किसी भी रूप में शुभ रहने वाली नहीं है। जो विदेश गमन की तैयारी कर रहे हैं, तो यात्राएं उनकी शुभ नहीं रहेंगी। और इस समय जो है आपका धर्म हो गया, अध्यात्म में कहीं ना कहीं रुकावट नज़र आ रही है। किसी न किसी तरह से आप वहाँ पे व्यर्थ का विवाद करते हुए नज़र आएंगे। और सरकार हो गया या कानून से जो है वो आप टकराव की स्थिति बनी हुई है, मतलब आप जो लॉ है उससे कहीं ना कहीं टकराते हुए नज़र आएंगे इस समय। और बड़ों से झगड़ा हो सकता है आपका। बच्चों की चिंता घर परिवार में बनी हुई है। और गुरु जो है वो आपको यहाँ पे स्थान परिवर्तन की योग दिखला रहा है कि 3rd हाउस से जो है वो आपको देखेगा, तो यहाँ पे स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर्स के योग बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो परिस्थिति आपकी पहली स्थिति, उसमें ये बदलाव की स्थिति दिखला रहा है। बात करेंगे मकर लगन वालों की। तो मकर लगन वालों के लिए सूर्य 8वें भाव में है। तो यहाँ पर ये आपकी पत्नी की सेहत को थोड़े से खराब की स्थिति इस तरह से दिखलाई दे रही है। बॉस हो गया या आपके उच्च अधिकारी से कहीं ना कहीं आप झगड़ा ना कर लें, इस तरह की स्थिति थोड़ी बनी हुई है, क्योंकि सूर्य 8वें भाव में चला गया है। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है इस समय आपका, ठीक है। और जो लेडीज़ हैं उनको मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम्स, ये मंगल क्योंकि वहाँ पर है तो मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं, सेहत खराब रह सकती है लेडीज़ की समय। और गुरु 2य भाव में है, तो वहाँ से आपका धन का आगमन के ये पूर्ण चांसेस बता रहा है कि धन का आगमन इस समय आपका होगा। और आपको आनंद और हैप्पीनेस की जो है वो प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। घर परिवार में खुशी का माहौल आपके बना रहेगा। पारिवारिक सुख आपको ये बृहस्पति वहाँ दे रहा है। शुक्र 9वें भाव में है, तो इसलिए जो व्यक्ति उच्च विद्या प्राप्ति में रत हैं, जो विद्यार्थी, उनके लिए बहुत अच्छा समय है।
और इस समय हो सकता है अपने लव्ड वन से या अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलने के लिए आपको कहीं दूर की यात्रा करके जाएं उससे मिलने के लिए। तो दूर की यात्राएं जो होगी वो आपको अपने प्रेमी और प्रेमिका से मिलने के लिए करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुंभ लगन वालों की। तो कुंभ लगन वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव में है, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये जो है सूर्य मंगल भी वहीं पर है, तो पति पत्नी में विवाद की स्थिति थोड़ी सी ये क्रिएट करेगा। उसमें जो है वो सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे पति पत्नी, और मुकदमा हो गया या लिटिगेशंस हो गया आपके पार्टनर के साथ, इस तरह की स्थिति भी इस समय बन सकती है अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं करते हैं। पत्नी की सेहत थोड़ी ख़राब रह सकती है इस समय, तो उसका ख्याल रखें। और पत्नी जो पार्टनर की तरफ से हो गया, पत्नी की तरफ से हो गया, आपको कोई चिंता इस समय दिखाई दे रही है, कोई यूरिनरी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ इस समय हो सकती है, थोड़ा सा उसमें अपना बचाव रखिए। पारिवारिक कलह से बचिए, और इस समय आपको कहीं ना कहीं जन्म स्थान से दूर जाने की संभावनाएं या यात्राएं करने का योग बन रहा है। धन का आगमन, गेन ऑफ वेल्थ ये समय आपको होगी। और इस समय जो कुंभ लगन वाले हैं उनको किसी अमीर औरत का संग मिल सकता है, मतलब किसी इस तरह की वो औरत के संपर्क में आएंगे जो उनको धन के रूप में उनकी मदद कर सकती है, आर्थिक रूप में उनकी मदद करेगी। तो कुंभ लगन वालों के लिए भी ये गोचर मिक्स्ड रिजल्ट लेकर के आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मीन लगन वालों की। तो मीन लगन वालों के लिए सूर्य 6th हाउस में है, तो यहाँ पर 6th हाउस में सूर्य मंगल की स्थिति जो है वो नई सरकारी जॉब का ये पूर्ण अवसर आपको दिला रही है। जो बेरोजगार हैं और जॉब के लिए प्रयासरत हैं उनको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब लगती हुई नज़र आ रही है। शत्रुओं का पूर्ण रूप से नाश होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके अलावा जो जॉब्स में हैं या सर्विस सेक्टर में हैं उनको लिए बहुत अच्छा है, उनके काम की प्रशंसा होगी और उनको रिकॉग्निशन जहाँ मिलती हुई नज़र आ रही है। शुक्र सप्तम भाव में है, तो आपको कहीं ना कहीं किसी स्त्री से आपका विवाद हो सकता है, चाहे वो आपका कार्यक्षेत्र है या अगर आपकी पार्टनर है, आपकी पत्नी है, उसके साथ भी आपका वाद विवाद की स्थिति थोड़ी सी बनी है, तो आप थोड़ा उससे अपना बचाव कीजिए। पत्नी को थोड़ा कष्ट दिखला रहा है, पार्टनरशिप में थोड़ी खराबी नज़र आ रही है कि वहाँ कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा आप उसमें अपना बचाव कीजिए इस समय, ठीक है। गुरु 12th हाउस में है, तो वहाँ से आपका धन का व्यय आपका करवाएगा और किसी मांगलिक कार्य के लिए आपका धन का व्यय होगा। श्री शुभ कार्य में आपका जो है वो धन का व्यय होता हुआ नजर आएगा। तो ये था आपका साप्ताहिक राशिफल जो 16 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में हमने बात की। खासकर सूर्य को हमने इसमें केंद्र बिंदु माना और चंद्रमा जो कि अपनी 2.5 दिनों में राशि परिवर्तन करता है उसको लेकर के हमने जो है उस स्थितियों को जाना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।